मुस्लिम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ में ही क्यों दिखाई दे रहा है। आखिर क्या है यूपी और ईरान का वो गहरा रिश्ता जो इस घटना को यहाँ इतना बड़ा बना रहा है। आइए समझते हैं विस्तार से ये पूरा मामला। नमस्कार, मित न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। खामेनी के मौत के बाद लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रदर्शन अगर कहीं देखने को मिला तो वो लखनऊ में देखने को मिला। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, यूपी में इतना असर क्यों? अमेरिका और इजराइल के हमले में खामेनी की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जौनपुर, बाराबंकी, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और मेरठ जैसे शहरों में सिया समुदाय बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आया। लखनऊ में लोगों ने जुलूस निकाले, मातम किया, काले झंडे लगाए और अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 दिन के शोक का ऐलान भी किया है। दूसरा कारण, लखनऊ का मिनी ईरान कनेक्शन। लखनऊ को अक्सर मिनी ईरान और शिराजे हिंद कहा जाता है। इसकी वजह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। दरअसल अवध के पहले नवाब सआदत अली खान ईरान के निशापुर से भारत आए थे। उनके साथ ही ईरान की तहजीब, भाषा यानी फारसी, खान पान और कला लखनऊ में आई। आज भी लखनऊ की शायरी, नफासत, पहनावा और खान पान में ईरानी प्रभाव साफ दिखाई देता है। यहाँ की कबाब और बिरयानी तक में ईरानी मसालों का असर माना जाता है। तीसरा कारण, शिया आबादी। भारत में शिया समुदाय की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। लखनऊ में सबसे ज्यादा शिया आबादी है। इसके अलावा जौनपुर, प्रयागराज, अमरोहा, मेरठ और बाराबंकी जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग रहते हैं। खामेनी सिर्फ ईरान के राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी माने जाते थे। इसी वजह से उनकी मौत को शिया समुदाय अपने धार्मिक नेतृत्व पर हमला मान रहा है। चौथा कारण, धार्मिक और आध्यात्मिक रिश्ता। लखनऊ में मुहर्रम के दौरान होने वाली अज़ादारी और परंपराएं सीधे तौर पर ईरान की शिया परंपराओं से जुड़ी हैं। हर साल बड़ी संख्या में लोग धार्मिक शिक्षा के लिए ईरान भी जाते हैं। इसीलिए खामेनी की मौत सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि धार्मिक और भावनात्मक घटना भी बन गई है। लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा में शोक सभाएं हो रही हैं। पर्यटकों के लिए इन जगहों को कुछ दिनों के लिए बंद भी कर दिया गया है। पांचवा पहलू, सामाजिक एकजुटता। खास बात यह है कि इन प्रदर्शनों में सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि सुन्नी समुदाय के लोग भी शामिल हो रहे हैं। ये दिखाता है कि इस मुद्दे को धार्मिक और राजनीतिक दोनों नजरियों से देखा जा रहा है। तो साफ है कि लखनऊ का ईरान से ऐतिहासिक रिश्ता, बड़ी शिया आबादी, धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव और आध्यात्मिक नेतृत्व की भावना, इन सभी वजहों से खामेनी की मौत का असर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन कितना बड़ा रूप लेते हैं और इसका भारत की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या इसका असर भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा पर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।